नमस्कार। आज 7 जुलाई 2025 है और आज हम कुछ अहम सुर्खियों पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, महाराष्ट्र की राजनीति और हाँ, बॉलीवुड से भी कुछ दिलचस्प खबरें हैं। हम्म। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों से क्या खास निकल कर आता है। जी। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चलते हैं। भारत अमेरिका के बीच एक मिनी ट्रेड डील की बात हो रही है। हाँ, ये काफी चर्चा में है। और कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। कुछ अंदाजा है कि मतलब कहाँ पेच फंसा हो सकता है? देखिए, सूत्र तो यही इशारा कर रहे हैं कि शायद कृषि या डेटा जैसे कुछ मुद्दे हैं जिन पर अभी पूरी सहमति नहीं बनी है। अच्छा। तो हाँ, ये 48 घंटे वाकई निर्णायक हो सकते हैं। और इसी के साथ नेतन्याहू की व्हाइट हाउस यात्रा का भी जिक्र है। हाँ, वो भी है। और गाजा पर बातचीत, स्रोत इन दोनों को जोड़कर देख रहे हैं। मतलब ये सिर्फ व्यापार का मामला नहीं है। तो ये बड़ी वैश्विक राजनीति का हिस्सा है। बिल्कुल। ये भारत के लिए रणनीतिक तौर पर भी महत्वपूर्ण हो सकता है, सिर्फ आर्थिक नहीं। समझ गए। चलिए अब थोड़ा देश के अंदर आते हैं। महाराष्ट्र में भाषा का मुद्दा फिर गरमाया हुआ है। हाँ, हिंदी मराठी वाला। निशिकांत दुबे के किसी बयान के बाद उद्धव और राज ठाकरे दोनों ही भाजपा पर सवाल उठा रहे हैं। हाँ, ये तो एक्सपेक्टेड था। लेकिन एक चीज थोड़ी अलग है। उद्धव सेना ने खुद को भाषा थोपने वाले इस विवाद से थोड़ा अलग कर लिया है। हाँ, ये दिलचस्प है। अगर हम सूत्रों की माने तो इसका सीधा कनेक्शन बीएमसी चुनावों से हो सकता है। अच्छा, कैसे? मतलब भाषा जैसे मुद्दे बहुत भावनात्मक होते हैं ना, चुनावी माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ, ये तो होता है। पर उद्धव सेना का पीछे हटना, स्रोत इसे शायद एक रणनीति की तरह देख रहे हैं। मतलब सीधे टकराव से बचना? हाँ, शायद वो इस भावनात्मक लहर पर सीधे सवारी करने के बजाय अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हों। ये दिखाता है कि राजनीति कितनी परतदार है। सही बात है। यानी एक कदम पीछे हटना भी एक चाल हो सकती है। ठीक है, अब थोड़ा रुख बदलते हैं मनोरंजन की दुनिया की तरफ। हाँ, वहां भी काफी हलचल है। एक तो राम कपूर वाला मामला है। स्मृति ईरानी पर उनकी टिप्पणी के बाद उन्हें प्रचार से हटा दिया गया। हाँ, वो ह्यूज वाली टिप्पणी। जी। और दूसरी तरफ काजोल हैं, जो अपनी ही पुरानी हिट फिल्म कुछ कुछ होता है को आज के हिसाब से हास्यास्पद कह रही हैं। हाँ, और ये दोनों बातें मतलब सिर्फ गॉसिप नहीं है। अच्छा। स्रोत इनका विश्लेषण कर रहे हैं कि कैसे सेलिब्रिटीज के बयान अब बहुत ज्यादा स्क्रूटनी में हैं। सोशल मीडिया का जमाना है। बिल्कुल। और काजोल की बात वो दिखाती है कि कैसे समय के साथ नजरिया बदलता है। पुरानी कला को आज की कसौटी पर कसना। हाँ, जो चीजें पहले नॉर्मल लगती थी वो आज शायद उतनी ठीक ना लगे। समाज बदल रहा है तो सिनेमा पर भी उसका असर दिखता है। और इसी बदलते माहौल में बॉलीवुड का कारोबार वो भी जोरों पर है ना? बिल्कुल। अरे हाँ, बिल्कुल। कोई मुई के आंकड़े बता रहे हैं कि हिंदी फिल्में दुनिया भर में 200 करोड़ पार कर रही हैं। 200 करोड़? और फिर वो टी सीरीज वाला आंकड़ा? हाँ, वो तो चौंकाने वाला है। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति। 10,000 करोड़? ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। बिल्कुल। और स्रोत इसे सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं देख रहे। ये हिंदी सिनेमा की ग्लोबल पहुंच दिखाता है। और इंडस्ट्री में पैसे की ताकत भी। हाँ, खासकर टी सीरीज का मामला। एक पारिवारिक व्यवसाय कैसे इतना बड़ा वित्तीय साम्राज्य बन गया। मनोरंजन जगत में इसका असर भी पड़ता होगा इंडस्ट्री पर। जरूर। संगीत, स्ट्रीमिंग, इन सब क्षेत्रों में उनका दबदबा है। ये सिर्फ फिल्में बनाना नहीं, ये एक बहुत बड़ा उद्योग है। तो आज हमने देखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते, घरेलू राजनीति के दांव पेंच, खेल की जीत, हाँ, और मनोरंजन जगत के विवाद और उसका बड़ा कारोबार, ये सब एक साथ सुर्खियां बन रहे हैं। सही कहा। और ये सोचने वाली बात है ना? कि ये अलग अलग दिखने वाले मुद्दे, एक ट्रेड डील, एक भाषा विवाद, एक फिल्म पर टिप्पणी और हजारों करोड़ का बिजनेस, ये सब एक ही वक्त में अहम क्यों हैं? हाँ, ये क्या तस्वीर बनाते हैं मिलकर। शायद ये आज के भारत की कहानी है, जहां लोकल और ग्लोबल, संस्कृति और कॉमर्स, राजनीति और मनोरंजन सब आपस में उलझे हुए हैं। जटिल सी तस्वीर है।